किताबों से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में डॉक्टर शमा अफरोज की मुरत्तब की हुई किताब जिसका उन्वान है डॉक्टर अजीज एहसन की अदबी तहरीरें। डॉक्टर अजीज एहसन की अदबी तहरीरों में से एक तहरीर जिसका उन्वान है शेर शोर अंगेज मीर की शायरी का एक संजीदा मुतालिया, इस मज़मून से इक़्तिबास पेश खिदमत है, समाअत फरमाइए। नंबर 6, चूं खमीर आमद बदस नान बाई। इस उन्वान के तहत लिखा है कि मीर इंसानी रिश्तों के सबसे बड़े शायर हैं। इंसानी रिश्तों का ये इजहार मीर की जिनसियत में भी हुआ है और हिस्से मिजाह में भी। हिस्से मिजाह का उनसर गालिब और मीर में मुश्तरक है। इस बाब में मुसन्निफ ने मीर के कलाम से जिनसी मज़ामीन की मिसालें फराहम की हैं और जुर्रत, नासिख, मसफ़ी, हातिम, आतिश, नज़ीर, अकबर आबादी, गालिब वगैरह हम के शेरी नकूश से मीर के तर्ज सुखन को बेहतर बताया है। वो लिखते हैं, मीर का इन्हमाक व अशगाल तमाम तर वो कैफियत रखता है जिसे मौलाना रूम ने नानबाई के हाथ में खमीरी आटे के नादिर और पांचों हवास पर मबनी इस्तारे के जरिए बयान किया है। किताब में मसनवी मानवी के दफ्तर शशुम से 7 अशार भी नकल किए गए हैं। बाब के इख्तिताम पर वो लिखते हैं, जिनसी अशार में मीर बहुत ज़्यादा खुल तो नहीं खेले हैं, लेकिन इनका उसूल वही है कि तहजीब तरह तरह से अपना इजहार करती है और तहजीब का जा हर मज़र शेर की सतह पर बरता जा सकता है अगर शायर जुर्रत इजहार के साथ साथ सुखन तराजी की सलाहियत भी रखता हो। नंबर 7, दरियाए आज़म। इस बाब में मुसन्निफ ने बुनियादी बात यही कही है कि इश्क का तजुर्बा मीर की शायरी का मरकजी नुक्ता है। चंद नुकात इख्तिसारन दर्जे झेल किए जाते हैं। इश्क का तजुर्बा वो मरकजी कुव्वत है जो बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। मीर हमारे पहले और आखिरी शायर हैं जिनके यहाँ इश्क का तजुर्बा और शायद जिंदगी का सारा तजुर्बा इंसान की गैर मोतबरी के इस्तारे के तौर पर जाहिर हुआ है। इंसानी तजुर्बे की बुक़ुलुमूनी और इम्कानात के बावजूद इंसानी इल्म और तजुर्बात गैर मोतबर हैं। मीर के यहाँ इश्क और जिंदगी लाजिम व मलजूम हैं। इस बात की मिसालें अशआर से दी गई हैं। मीर को इनके हम असरों से मुमताज़ व मुनफरद साबित करने के लिए शम्सुर रहमान फारूकी ने 6 निकात बयान किए हैं। नंबर 1, मीर के यहाँ दोइयत, बाइनरिज्म और खुदबैनियत, बाइपोलरिज्म को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से बयान किया गया है। ऐसा लगता है इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म एहसास है। नंबर 2, मीर ने कैफियत इश्क की बुक़ुलुमूनी का बयान करने के लिए जो मज़मून इख्तियार किए हैं इनमें तनव्वु बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, उन्होंने इश्क के तजुर्बे को बयान करने के लिए हर तरह के मज़मून बरते हैं। नंबर 4, मीर ने आशिक और माशूक के किरदार को मिसाली और रसूमियाती तर्ज में भी बयान किया है, वाकई और वाक़याती तर्ज में भी। नंबर 5, मीर के यहाँ इश्क महज उसूल हयात ही नहीं, निज़ाम हयात भी है। सब तायरे कुस्सी हैं जो ये ज़ेरे फलक हैं, मूंदा है कहाँ इश्क ने इन जानवरों को। दीवाने दोम। नंबर 6, कश्फ के दर्जे पर इश्क मोतबर। इंसानी मुशाहिदे के दर्जे पर इंसानी तजुर्बे की सिफ़ात हैं जो मोतबर भी है, गैर मोतबर भी। इश्क अगर रोज़मर्रा की दुनिया में है तो रोज़मर्रा की दुनिया की तरह ही कंटीजेंट है।
इश्क अगर कश्फ है तो फिर वो रोजमर्रा की दुनिया से बाहर निकल जाता है और उसे दलील की हाजत नहीं रहती। आखिरी सतूर में मुसन्निफ ने बताया है कि हेराक्लितुस की तरह शायद मीर भी जान गए थे कि जो रास्ता ऊपर जाता है वही नीचे भी जाता है। आखिरी तज्जिये में सब चीजें एक मालूम होती हैं। नंबर 8, बहरे मीर। इस बाब में तमाम तर बहस अरूजी है। एक बहर को बहरे मीर करार दिया गया है क्योंकि मीर ने 1838 गजलियात में 183 गजलियात इस बहर में कही हैं। मीर की इस बहर को बाज़ लोग बहरे मुतकारिब बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे इत्तेफाक नहीं। ये बहर फारसी बहर भी कही जाती है और हिंदी भी, क्योंकि दोनों जगह इसकी मुशाबिहतें मौजूद हैं। इस बहर की तख्ती इस तरह की गई है: फेल फाउलन फेल फाउलन फेल फाउलन फेल फाउलन फेल बसकूने ऐन। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। दीवान अव्वल। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। दीवाने पंजुम। मीर ने ये बहर इस तनव्वुर से इस्तेमाल की कि इसकी मिसाल फारसी और हिंदी में नहीं मिलती। मीर के कवायदी नॉर्मेटिव इस्तेमाल की वजह से इस बहर में फालन बतहरीक ऐन भी सही करार देना चाहिए और इस बहर की तख्ती मुतकारिब में ना करनी चाहिए। फारसी हिंदी में इस बहर की मुशाबह बहरें तो हैं, लेकिन बईना कोई बहर ऐसी नहीं है। मीर से पहले इस बहर का इस्तेमाल कम हुआ। मीर ने इस बहर को जिस तनव्वुर के साथ बरता, इसका तकाजा है कि इस बहर का नाम ही बहरे मीर रख दिया जाए। ये हैं वो निकात जो शम्सुर रहमान फारूकी के मबहस के तफसीली मुताले की रोशनी में इख्तिसारन पेश कर दिए गए। नंबर 9, शेर शोर अंगेज। इस बाब में मुसन्निफ ने अपना वो मौक़िफ़ बयान किया है जिसकी वजह से किताब का नाम शेर शोर अंगेज रखा गया। शम्सुर रहमान फारूकी का कहना है कि नाक़दीन ने मीर के लिए ये बात मशहूर कर दी है कि वो हिज़निया लहजे के शायर हैं। इनकी शायरी धीमे लहजे की इसलिए है कि मीर शिकस्त खोरदा नहीं तो शिकस्त चशीदा ज़रूर थे। मुसन्निफ ने नाक़दीन की बड़ी तादाद का ये मौक़िफ़ नकल किया है कि मीर धीमे लहजे के शायर हैं और फिर इनकी राय के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। मसलन मौलवी अब्दुल हक का कौल है, अनीस का कलाम धूमधाम और बुलंद आहंगी का आईनादार है और मीर का कलाम सुकून और खामोशी की तस्वीर है। अली अहमद सुरूर का ख्याल नकल करते हैं, मीर के अल्फाज में गरज और कड़क कहीं नहीं मिलती। फराख की राय भी नकल की है। मीर के यहाँ लहजे का धीमापन, लहजे की नरमी बतौर ख़ास अहम मालूम होते हैं। फराख की राय की रोशनी ही में मजनू गोरखपुरी ने मीर के बयान में ठहराव बताया है, यानी इनका आहंग तलातुम बुलंदी के पेचो खम और कसरत अस्वाद से आरी है। फारूकी के बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला बार बार मीर के कलाम में घुटी हुई गुलू गिरफ्ता फ़ज़ाओं की तासीर देखते हैं। वो मीर की शख्सियत इन अल्फाज में बयान करते हैं: घुटे हुए अफसरदा व मुकद्दर आदमी जिसके दिल की कली कभी ना खिली हो और माथे की त्योरी कभी ना हटी हो। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला को गालिब के आहंग में सुरत व शौकत नजर आती है। इसके बरखिलाफ मीर के यहाँ धीमा लहजा और नर्म आहंग है। काजी अफजाल के बारे में फारूकी लिखते हैं, उन्होंने मीर का पूरा कलाम बड़ी तवज्जो से पढ़ा है। इसके बावजूद वो बार बार मीर के यहाँ लहजे की नरमी और ताकीद का फुकदान
धीमा लहजा, ठहराव और धीमापन दरियाफ्त करते हैं। अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए फारूकी ने बताया है कि मीर और हमारे तमाम क्लासिकी शोरा की यहाँ शायरी बहुत बड़ी हद तक ज़बानी चीज़ थी, यानी शायरी घर पर बैठकर चुपचाप पढ़ने के बजाय महफिलों, मुशायरों और बाजारों में सुनने की चीज़ थी। इन लोगों ने महफिले मुशायरे की बुलंद ख़्वानी का ख्याल रख कर भी शेर कहे हैं। फिर वो बताते हैं कि ज़बानी माशरे में अल्फाज की तक़सीम का तसव्वुर तहरीरी माशरे से मुख्तलिफ होता है, जैसा कि आजकल मगरबी माशरा है। फिर वो मज़रियात, फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिथम की रोह से शेर के आहंग के कामदार शेर, शायर और कारी के बाहम रद्द अमल का जिक्र करते हुए कहते हैं, आहंग की पेचीदगी के एतबार से सिर्फ गालिब को मीर का हमपल्ला कहा जा सकता है, यानी इन दोनों के कलाम में यह सिफत है कि किसी गज़ल के बारे में एक फैसला नहीं हो सकता कि वो किस तरह पढ़ी जाए कि इसकी रवानी के पूरे इम्कानात बरूए कार आ जाएं। इनकी हर गज़ल को अदा करने के कई तरीके हो सकते हैं। अशार की मिसालें देकर शम्सुर रहमान फारूकी ने अपने मौक़िफ़ को मजबूत बनाने की कोशिश भी की है और शेर की ख़्वानगी के अमल की तरफ भी कारी की तवज्जो मबज़ूल करवाई है।